फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म अथवा व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है तो वह मात्र एक संयोग है। कोरोना ने तो पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दी। पिछले साल से जैसे तैसे करके उबरा ही था कि इस बार फिर लॉकडाउन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर का खर्चा कैसे चलेगा, जॉब चली गई है, पापा के इलाज और दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, ऊपर से झलक की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। घर में इकलौता मैं ही काम करने वाला हूँ और मेरे पास काम नहीं है। सोच रहे हैं सत्यम भैया? कुछ नहीं भाई शिवम, बस ऐसे ही। और भाई तू बता, कहीं जा रहा है क्या? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो तो आप जानते हैं कि कल रक्षाबंधन है, तो वही दीदी के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। आज तक ये कलाई सुनी ही है, कोई नहीं है जो मेरी कलाई पर राखी बांधे। सच में एक बहन तो होनी ही चाहिए। खैर बहन नहीं है वो भी ठीक है, क्योंकि घर का गुजारा जैसे तैसे हो रहा है, उस पर से उसकी शादी की टेंशन रहती। क्या सोचने लगे भैया? कुछ नहीं भाई। ठीक है, बाय। जी क्या सत्यम जी का घर यही है? जी, आप कौन? जी मुझे उनसे कुछ काम है, क्या आप उनको बुला दीजिएगा? झलक कौन है? पता नहीं भैया, एक लड़की है जो आपसे मिलने आई है। लड़की, और वो भी मुझसे मिलने आई है? हाँ। जी आप कौन? जी आपने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। याद कीजिए, आज से 8 साल पहले हम लोग मिले थे। 8 साल पहले? जी। मुझे तो कुछ याद नहीं। सच में आपको कुछ याद नहीं? याद कीजिए उस घटने को जो आज से 8 साल पहले हमारी इज्जत आपने बचाई थी। ये लड़के कौन थे और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मैं नहीं जानती इन्हें, ये मनचले लड़के थे। आप बिल्कुल सही समय पर आए भैया, वरना आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। चुप रहो बहन, तुमने मुझे भाई कहा है और कोई बहन अपने भाई के सामने रोए एक भाई उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या करूं, मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है जिससे मेरे घर का गुजारा हो। बचपन में ही मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे। घर में एक बीमार माँ है और एक छोटा भाई है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी नज़र में एक छोटी सी जॉब है, अगर तुम करना चाहो तो बताओ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। ये बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर आपका। अच्छा, तो तुम वो राधा हो? फिर तो तुम कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, मैं वही राधा हूँ। वहाँ पर मैंने कुछ दिन जॉब की, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और खुद का बिजनेस खड़ा करने और दूसरे शहर चली गई। आज भगवान की कृपा से और आपकी दया से मेरा बिजनेस दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। वाह, दिस इज़ गुड न्यूज़। और इधर आप कैसे आना हुआ? वो बिजनेस के सिलसिले में आना हुआ। अचानक से आपके बारे में मुझे पता चला कि आपकी जॉब चली गई है, तो आपसे यहाँ मिलने चली। आपको कैसे पता कि मेरी जॉब चली गई? दरअसल हुआ ये कि शिवम, झलक बता रहा था कि उसके भैया सत्यम की जॉब चली गई है। हाँ यार, इस कोरोना काल में लॉकडाउन लग जाने की वजह से न जाने कितनों की नौकरियां चली गई है। हाँ यार, वो तो है।
कितनों का तो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। और सत्यम बता रहा था कि उसके पास पापा के दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं और वो मुझसे खुद काम की मांग कर रहा था। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो उसके लायक तो बताना। क्या आप सत्यम? आप सत्यम भैया को पहचानते हैं क्या? वैसे हम आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। क्या? अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें? जी, आंख बंद करने के लिए बोला है, बड़ी करने के लिए नहीं। ओके। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। आज तक ये कलाई सुनी ही थी, पर आज पहली बार किसी ने इस कलाई पर राखी बांधी है। और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। खुश रहो बहन। आओ बहन, अंदर आओ, बैठो। आपने मेरी इज्जत बचाई है भैया। आपके इसी आशीर्वाद से मैं आज इतना आगे बढ़ पाई हूँ। मुझे आपसे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे। वैसे आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए। क्या? कहा ना, आप सवाल बहुत करते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपकी प्रॉमिस ही मेरे लिए गिफ्ट होगी। ओके। ये आपके लिए है भैया। पर पहले ही आपने प्रॉमिस किया है, आप मुझे मना नहीं कीजिएगा। पर वर कुछ नहीं भैया, इस वक्त आपको इन रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत। ये आप मत सोचिएगा कि उस दिन आपने मेरी इज्जत बचाई थी, उस कारण से ये आपको पैसे दे रही हूँ। भैया, रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ ये नहीं है बहन मुसीबत में हो तो भाई उसका साथ दे, बल्कि भाई मुसीबत में हो तो बहन भी उस मुसीबत में उसका साथ दे। हाँ, एक बात और, आज से आपको जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ सत्यम भैया को ही राखी बांधोगी राधा दीदी, हमको नहीं बांधोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे छोटे भाई हो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। सच में ये सब अच्छे कर्म करने का नतीजा है कि आज मेरी बेटी ना होते हुए भी मुझे मेरी बेटी मिल गई और इस मुसीबत के घड़ी में हमारा साथ दिया। धन्यवाद बेटा, खूब खुश रहो। सच में मुझे ये कोरोना काल का रक्षाबंधन जिंदगी भर याद रहेगा। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, प्यार का बंधन है जन्मों का